हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एग्जाम में जीके ऑफिशियल में। आज हम लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 प्रश्न जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बेहद हेल्प होंगे। चाहे आपका एसएससी हो, बैंक, रेलवे या कोई भी बैंक एग्जाम हो, सभी के लिए टॉपिक बेहद हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा डाला गया वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था 1764 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। युद्ध में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजय हुई थी। बक्सर के युद्ध में विजय के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई थी। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो वह था तेजचंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में जान लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1786 से 1793 के बीच में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था। निम्न में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा का समाचार पत्र माना जाता है? तो वह है समाचार दर्पण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो वह थे महादेव गोविंद रानडे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वह थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो वह की गई थी 7 अगस्त 1905 को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में किया गया था। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली में लाया गया था? तो वह शहर है कलकत्ता। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 ईस्वी के शासनकाल में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो वह की थी सरदार उधम सिंह ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उसके बाद 21 वर्ष के पश्चात 13 मार्च 1940 को लंदन के कास्टन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मारी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? तो वह है कैसर हिंद को लौटाया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? वह प्राप्त करता है रशियन क्रांति से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 21 जनवरी सन 1972 को डैश का गठन किया गया था। तो वह किया गया था मेघालय का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44वें संशोधन अधिनियम 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो वह किया था 301 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? तो वह है प्रस्तावना में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अनुसार कानून किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं? तो वह याद रखिएगा ऑप्शन बी विधि का शासन। ठीक है।
भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो वह याद रखिएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है, तो क्या है? तो वह एक मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका उल्लेख भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत किया गया है। ठीक है, और इसकी संख्या 11 है, इसे भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 60। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धनराशि व्यय की जा सकती है, तो वह की जा सकती है संसद की मंजूरी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वह है राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो वह है मेघालय। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड, सिक्किम और उड़ीसा ये सब उसके पड़ोसी राज्य हैं। पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्य झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा, असम, बिहार ये सब क्या हैं? उनके साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम क्या है? तो वह है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है। दुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। मैकमोहन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। 24वीं समांतर रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में, 24वीं समांतर रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण में है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, अर्नामुडी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है केरल में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वह है पूर्वी और पश्चिमी घाट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो वह झील है लोकटक झील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर नुब्रा घाटी में स्थित दुनिया के दूसरे सबसे लंबे ग्लेशियर का नाम क्या है? तो वह है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पे बनाया गया है? तो वह बनाया गया है सतलज नदी पे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। काली मिट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम रेंगुड़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली किस वनस्पति के अंतर्गत आती है? तो वह आती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के रूप में। साद नोकरेब का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वह मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वह प्रसिद्ध है उड़ीसा, यानी कि वह राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात हैं? तो वह हैं शास्त्रीय संगीतकार हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मधुबनी कला क्या है? तो वह है आपका बिहार में प्रचलित लोक कला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के जीवन पर लिखा गया है? तो वह लिखा गया है महात्मा गांधी के जीवन पर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह है स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था? तो वह था एप्पल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है? तो वह वाशिंगटन में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो वह है आपका छोटी आंत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वह होता है यकृत में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंपाइलर क्या है? तो वह है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो वह है पावर पॉइंट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? तो वह है हाफ डुप्लेक्स। ऑप्शन बी इसका सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। वांगला उत्सव मुख्य रूप से कहाँ पे मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो वह थे कथक से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वह है, याद रखिएगा, माजुली द्वीप। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। माउंट आबू हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो वह स्थित है अरावली पर्वत श्रेणी में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। तो आज के लिए धन्यवाद।